डियर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी लैब का ये 4th लेक्चर है। लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप जैसा कि देख रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरियस टाइप के होते हैं, जिसमें स्पेशली आप दो देख लीजिए, जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप का और एक हमारा वर्टिकल टाइप का, जिसको कि हम एसडीएस पेज कहते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करें तो इलेक्ट्रो मीन्स रेफर्स टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस विच इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये जो है विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज़ फोरोस, मीन्स टू कैरी अक्रॉस, किसी को ले जाना है, ठीक है। तो सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग or resolving charged molecules. Charged means such as amino acids, peptides, proteins, nucleotides and nucleic acid. So in a mixture under the influence of an applied electric field. आपको इसके इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम क्या करते हैं, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किस चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमाइनो एसिड कुछ भी हो सकता है। और ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो माइग्रेट करते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इनकी डिपेंड करती है मास एंड रेशो, चार्ज एंड मास रेशो पे, कि क्या चार्ज है और कितना उसका मास है। तो ये आपको लर्न करना है कि चार्ज मास रेशो पे जो है वो इन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनकी ये माइग्रेट करने की स्पीड होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर हम इसमें देखें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एन आयन विद चार्ज Q, यहाँ पे जो है वो चार्ज क्या है, Q है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है, वो है E की। तो Q एंड E विल एक्सप्रेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों किस पे हैं, इसका चार्ज और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो दोनों किसको इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द रिजल्टिंग माइग्रेशन ऑफ द चार्ज्ड मॉलिक्यूल थ्रू द सॉल्यूशन इज अपोज्ड। अब डेफिनेटली जब चीज़ कोई मॉलिक्यूल मूव करता है, कोई चार्ज मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन से होके, तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे काम करता है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड v इज़ द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस है, एंड f इज़ इट्स फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। दिस इज़ द f इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स, v जो है रेट ऑफ माइग्रेशन है, एंड f जो है वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। सो वी कैन से द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो है आपका, ये जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन की विस्कस होगा, उस मॉलिक्यूल का शेप और साइज़ बड़ा होगा, तो ये जो है वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स ऑन आयन, तो अगर हम यहाँ बात करें तो ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो अगर हम बात करें जहाँ पे कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स ऑन आयन बैलेंस, तो इस तरह से ये बैलेंस जो है वो शो कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में, सो दैट ईच आयन मूव्स characteristic velocity and ions electrophoretic mobility. So mu, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो म्यू है इज यहाँ पे, सो दैट द ईच आयन मूव्स विद ए कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो है एन आयंस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड, हम म्यू को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इफ टू मॉलिक्यूल्स, अगर दो मॉलिक्यूल जो हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उनका सेम मास है और सेम शेप है,
So the one with the greater net charge will move faster toward an electrode. Means अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि वो डेफिनेटली चार्ज और मास के रेशियो पे डिपेंड है, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका की मास और शेप सेम है और उन्हें आपको सेपरेट आउट करना है, तो जो हु विल बी मूव फास्टर, द मॉलिक्यूल विच हैव द ग्रेटर नेट चार्ज मूव फास्टर टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली टू टाइप की होती है, द मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस. इन हमें क्या पढ़ना है, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है. सो इन जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस सैंपल इज कंस्ट्रेंड. उनको मतलब वो सैंपल जो है उनको मूव करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, यानी कि कोई जेल चाहिए होता है या कोई फिल्टर पेपर चाहिए होता है. तो इस तरीके का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो जोन जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है. अब हम पढ़ेंगे कि जेल, क्योंकि हमें जेल जो है वो यानी एसडीएस पेज और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो ही हमें स्पेशली इस कोर्स में पढ़ना है. जेल क्या है, जेल जो है एक मॉलिक्यूलर, आप सीव समझिए, एक चलनी है जो मॉलिक्यूल से बनी हुई है और दो बेसिक टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं वो जेल बनाने में यूज़ किए जाते हैं. एक होता है एगेरोज और एक सेकंड होता है पॉलीएक्रिलेमाइड. एगेरोज जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये हमारे रेड एल्गी जो है उनसे ये ऑब्टेन किया जाता है. और एगेरोज जेल्स जो होते हैं दे हैव लार्ज पोर साइज. एक स्पेसिफिक इनमें बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन उनका जो पोर साइज है वो ज़्यादा बड़ा होता है. आर यूजुअली प्राइमरी टू सेपरेट वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स को आपको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है विद ए मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 200 किलो. जो डाल्टन है 200 किलो डाल्टन जो है उससे ज़्यादा के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए आपको डीएनए और आरएनए जो है इनको सेपरेट आउट करने के लिए आपको इस तरीके के जो है हमारा एगेरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है. वेयर एज एक्चुअली जो, लेकिन उससे पहले जो हमारा जो एगेरोज होता है उसका उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि इट्स ए लीनियर पॉलीसेकेराइड, शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है और जिसमें एगेरो बायोस जो है वो रिपीटिंग यूनिट है. अगर आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो एगेरो बायोस जो है उसकी रिपीट यूनिट प्रेजेंट होती हैं और जिसके अंदर की ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होता है गैलेक्टोज एंड 3,6N हाइड्रोगैलेक्टोज एगेरोज. सो और जो हम इसके कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं वो 1% एंड 3% है. 1% का मतलब आप समझते ही हैं कि 1 ग्राम इन 100 ml. 3% मतलब 3 ग्राम इन 100 ml. तो दैट इज़ द परसेंटेज हम इसका यूज़ करते हैं. अगर हम बात करें सेकेंड टाइप के जो हमारा जेल है दैट इज़ द पॉलीएक्रिलेमाइड. तो कंपैरेटिवली जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको सेपरेट आउट करने के लिए आपको हम पॉलीएक्रिलेमाइड जेल का इस्तेमाल करते हैं और जैसे प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट आउट करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं. पॉलीएक्रिलेमाइड जेल जो होता है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ एक्रिलेमाइड मोनोमर से बना होता है एंड दे आर द क्रॉस लिंक्ड विद एन मिथाइलिन बाइस एक्रिलेमाइड यूनिट्स जो होती हैं जो है उनसे उसके बीच बीच में ये क्रॉस लिंक्ड होती है. और जो पोर साइज होता है of the gel is determined by both the total concentration of monomers. एक्रिलेमाइड और बिस जो होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है. तो हम यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एसडीएस पॉलीसेकेराइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. दैट इज़ द एसडीएस पेज. इसको हम बोलते हैं एसडीएस पेज. एस मीन्स सोडियम, डी फॉर डोडिसाइल और सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलेमाइड एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसका पूरा नाम है एसडीएस पेज का. इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड इन पॉलीएक्रिलेमाइड जेल्स. Here you can see the structure of a sodium dodecyl sulfate. SDS की जो है वो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो लॉन्ग स्ट्रक्चर. एंड
ये जो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल है ना, मिक्सचर ऑफ ए प्रोटीन, आप क्या करते हो इसमें एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन जो है वो अप्लाइड किया जाता है हमने जेल में, एंड इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाई करते हैं तो जो स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं दे माइग्रेट फास्टर, तेजी से मूव करेंगे, ऑब्वियस है, देन अदर लार्जर प्रोटीन्स थ्रू द जेल के थ्रू. The rate of movement is influenced by the gel's pore size and the strength of the electric field. रेट की जो मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो जेल के जो पोर साइज है ये जो है एगेरो से छोटे होते हैं वैसे ये जो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल है, और जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डिपेंड करती है. द पोर्स इन अ हाईली क्रॉस लिंक पॉलीएक्रिलेमाइड जेल आर क्वाइट स्मॉल, कंपैरेटिवली ये एगेरो से बहुत छोटे होते हैं. सो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इससे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वी कैन नॉट बी सेपरेट आउट. सो प्रोटीन्स आर एक्सपोज्ड टू द नेगेटिवली चार्ज. हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उस जेल में हम जब डालते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटीन्स को हमें नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता है. और उस नेगेटिव चार्ज को आप किससे प्रोवाइड करते हो, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जो होता है उससे प्रोवाइड करते हो. सो एसडीएस जो होता है दैट इज अ सोडियम डोडिसाइल सल्फेट बाइंड्स टू मेन चेन्स एट अ रेशियो ऑफ अबाउट 1 एसडीएस फॉर एवरी 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज. जो होता है 2 अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज पे एक जो है ये बाइंड हो जाता है विच इम्पार्ट ए लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज. और इस तरह से ये पूरे जो प्रोटीन है उसको ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है. The negative charge acquired by protein due to binding of SDS is usually much greater than the charge on native protein. आपके अंदर जो प्रोटीन है उस पर जो चार्ज होता है उसके कंपैरेटिवली जो SDS उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है. एंड दिस क्योंकि ये जो होता है जो आपके नेटिव जो आपका रियल प्रोटीन होता है उस पर जो चार्ज होता है नेगेटिव वाला वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, विच इज़ इनसफिशिएंट टू सेपरेट आउट थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इस एसडीएस से आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाते हो, तो यू हैव टू गिवन ए एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ द एसडीएस. एक्चुअली फिर एसडीएस क्या करता है, टीनेजर्स प्रोटीन कॉजिंग मल्टीमेरिक proteins to dissociate into their subunits, and all polypeptide chains are forced into extended conformation with a smaller charge. मास रेशियो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस हमेशा मास और रेशियो पर ही काम करता है. एसडीएस पेज इज रैपिड होता है, ये सेंसिटिव है एंड कैपेबल ऑफ अ हाई डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन. Bands resulting from electrophoretic separation can be located by variety of techniques, and proteins are often visual. हम उनकी स्टेनिंग करते हैं, कुमें से ब्रिलियंट ब्लू इज़ द मोस्टली जो भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. हमें क्या है कि उनको अगर जो हमें डाई यूज़ करनी पड़ेगी तो वो यही है, कुमें से ब्रिलियंट ब्लू डाई जो है वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं.